everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video, that is your part 3 related to scope of statistics. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक का। पहले तो मीनिंग बता दूंगी कि क्या होता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, बट इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसे चेकआउट करें, बिकॉज एक बेस से शुरू करेंगे ना तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए, राइट। सो उसको देखेंगे और अपने फ्रेंड के साथ जरूर इन वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, है ना। सिर्फ अपने आप को ही पेपर नहीं निकालना है, सबको मदद कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, we are starting with the topic that is the scope of statistics. जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी फर्स्ट पार्ट पे तो मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स को जब मैं डिफाइन कर रही थी कि क्या होता है बैकग्राउंड, तो मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक पहले जो लोग यूज करते थे वो किंग्स होते थे और पॉलिटिकल पर्पस के लिए, लाइक जनता से रिलेटेड डेटा कि उनकी डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, इनकम क्या है, वेल्थ क्या है, क्या पूरे स्टेट में चल रहा है, उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते थे स्टैटिस्टिक के थ्रू। बट मैंने बताया आगे कि स्कोप जो है वो अब बढ़ गया है। अब स्टैटिस्टिक ऐसे कोई भी एरिया नहीं है जहां पे आप स्टैटिस्टिक को यूज नहीं करते हैं। जहां पे भी आपके डेटा हैं, जहां पे भी आपके न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स इन अ फॉर्म ऑफ अ डेटा है, वहां पे आप स्टैटिस्टिक को अप्लाई करते हैं ताकि कंक्लूजन ड्राइव कर पाए, ठीक है। तो स्कोप जो है स्टैटिस्टिक का वो बढ़ चुका है इन शॉर्ट ये। और पेपर जब भी लिखा करें ना तो स्कोप और स्टैटिस्टिक को थोड़ा सा लाइन में, एक दो लाइन में डिफाइन कर देना। इससे क्या होता है ना, लगता है जो पढ़ रहा होता है सोचता है कि हाँ यार इसने थोड़ा सा और एफर्ट डाला है, ठीक है, तो वो करना। देन आता है स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट। पहला स्कोप क्या है कि गवर्नमेंट भी जो है वो अब स्टैटिस्टिक को यूज करती है, पहले भी यूज करती थी तो अभी भी यूज कर रही है। तो इसलिए कहते हैं बिगेस्ट कलेक्टर है स्टैटिस्टिकल डेटा का, क्योंकि जो सरकार होती है ना उसको डेटा चाहिए होता है कि कोई भी प्लान बनाना है, कोई भी पॉलिसी बनाना, 5 ईयर प्लान्स जो बनते थे पहले, उनको किस आधार पे बनाया जाता था, डेटा के आधार पे बनाया जाता था कि हर फील्ड से रिलेटेड हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, उससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता था, एनालाइज किया जाता था, ठीक है। पॉलिसीज को फ्रेम करने में, कोई भी पॉलिसी आ रही है जो गवर्नमेंट बनाती है, लाइक फाइनेंशियल पॉलिसी हो गई, किसी से भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, कोई भी पॉलिसी है, सो गवर्नमेंट उसके लिए डेटा कलेक्ट करती है और यूज करती है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस, बिजनेस भी जो है वो स्टैटिस्टिक को यूज करता है। बिजनेस क्यों यूज करता होगा? अब देखो बिजनेस में क्या होता है कि जो भी बिजनेस है बहुत टाइम से रन हो रहा है या 1 साल का ही रन हुआ, तो आपको क्या करना, आप खुद ही एक बिजनेस रन कर रहे हो तो आप देखते हो कि हाँ मुझे टाइम टू टाइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, एनालाइज करना होता है उस जो भी मैंने डेटा कलेक्ट किया है कि यार इससे क्या नतीजा निकल रहा है, क्या मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि कॉस्ट ही बढ़ रही है, बस। तो आप डिसीजन ले पाते हो उसके बेसिस पे। साउंड डिसीजन मेकिंग में आपका जो स्टैटिस्टिक मेथड्स हैं, टूल्स हैं, वो हेल्प करते हैं, डेटा हेल्प करता है। फोरकास्टिंग कर पाते हो आप स्टैटिस्टिकल टूल के बेसिस पे कि ये चीजें आज ऐसी हैं तो इन फ्यूचर क्या मेरा जा सकता है, या क्या मैं फ्यूचर में एक प्रिवेंशन ले सकता हूं कि यार इस तरीके से कॉस्ट ना बढ़े या प्रॉफिट बढ़े मेरा, है ना। प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, ये पॉइंट्स मैंने बता दिए जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी आप यूज कर रहे हैं स्टैटिस्टिक, सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक में क्या होता है, बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या डील कर रहे हैं इकोनॉमी में हम, कंजम्पशन क्या हो रहा है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है हमारे कस्टमर का, ठीक है, उनकी डिमांड क्या है किसी प्रोडक्ट को लेके, सप्लाई कितनी हो रही है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, उससे रिलेटेड कंक्लूजन निकालना, ठीक है। उसमें भी आपका स्टैटिस्टिक मैथड हेल्प करते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल जैसे कि डिमांड एनालिसिस, फोरकास्टिंग टेक्निक हम यूज करते हैं फोरकास्टिंग करने के लिए, ठीक है, या फिर डिमांड को एनालाइज करने के लिए। डिमांड से रिलेटेड डेटा इकट्ठा कर लिया, सप्लाई से रिलेटेड डेटा कर लिया, अब हम इसको कंपेयर करके निकाल रहे हैं कि यार डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा हो रही है, किस तरीके से बैलेंस आउट करेंगे, किस तरीके का प्लान यूज करेंगे, तो उस जगह पे वो आपकी हेल्प करता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लास्ट के 2 पॉइंट और कवर अप करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक में, वो है आपके स्टैटिस्टिक एंड एजुकेशन। बहुत इजी है, आपके टीचर्स भी जो है ना वो स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं। मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने पेपर देना है, पेपर देने के बाद अब मार्क्स कितने आ रहे हैं, किस बच्चे के आ रहे हैं, एवरेज स्कोर कितना गया है, ठीक है। फिर मोड यूज करके फाइंड आउट करेंगे सबसे ज्यादा जो स्कोर का एक नंबर है कि ये तो आया ही आया है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने इतना ही स्कोर किया है ना। तो वो सारी चीजें एक टीचर पता लगा पाता है स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करके, डेटा को कलेक्ट करके, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करके, और उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि यार क्या मुझे क्या बच्चों में
क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा है या क्यों ऐसी परफॉर्मेंस लो, क्या मुझे मेरा टीचिंग मेथड बदलना पड़ेगा, या बच्चे बोर हो रहे हैं लेक्चर मेथड से, वो नहीं समझ पा रहे हैं। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, हर जगह आप जो स्टैटिस्टिकल है वो यूज करते हो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, राइट, और एनालाइज करने के लिए। देन है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, बैंक में क्या डेटा नहीं यूज होता होगा क्या, एग्रीगेट फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो डेटा आता है आपका बैंक में, तो बैंक भी तो स्टैटिस्टिक यूज करती है, वो भी तो एनालाइज करती है जो भी उसके पास कैश आया है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना, उसको एनालाइज करना कि क्या कैश फ्लो है हमारे बैंक का, कितना अमाउंट ऑफ कैश हमें चाहिए होगा डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट होगी कैश की, वो सब कब आएगा, जब उससे रिलेटेड डेटा आप कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे कि क्या है ना। ऐसे तो आपको सपना तो आएगा नहीं कि नहीं इतना मेंटेन करना है ना, करना पड़ेगा, डेटा लाना होगा। पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या हमारे पास बैकअप है, वो डेटा आप कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, देन आप ले पाओगे डिसीजन। देन लोन सैंक्शन कितना कर सकते हैं, ठीक है, उसकी हमारी कितनी लिमिट है, वो एनालाइज करने के लिए आपको डेटा निकालना होगा, एनालाइज करना होगा कि इतना तो कैश मुझे डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो लोन हम इतना सैंक्शन कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और फिर पूरा अगर आप एनालाइज कर रहे हैं बैंक पूरी परफॉर्मेंस की, कितना हमारे तक आज तक इन्वेस्टमेंट होता आया है, क्या रिजल्ट रहा है, क्या एनालिसिस रही है, तो वो सारी चीजों में भी आप स्टैटिस्टिक यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से ये क्या है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। अपनी लैंग्वेज में भी, अपने में भी कुछ अगर आ रहा है कि यार यहाँ पे भी तो स्टैटिस्टिक यूज होता है, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो वहां पे भी स्टैटिस्टिक यूज करते हो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, है ना, तो वहां पे भी हो रहा है। फोरकास्टिंग जो कि आप कर रहे हो, वहां पे भी डेटा ला रहे हो, फिर उसके बेसिस पे ही आप फोरकास्टिंग कर रहे हो कि ये हो सकता है या ये होने वाला है ना। तो वो दो एरिया में भी, और भी बहुत सारी एरिया में आपका स्टैटिस्टिक यूज होता है। तो कुछ पॉइंट्स अपने आप से भी आप लिख सकते हैं, राइट। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा। इससे कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।